चलिए कल ट्रिक तो बता दिया था अफ्रीका वाला, मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ और रिपीट करके फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। मोरक्को का राजधानी याद रहेगा रबात, पक्का? ठीक है, मैंने एक बेसिक्स कुछ टर्म्स बताया था, उसको फिर एक बार रिपीट कर कर और काम आगे बढ़ाते हैं। देखो पहले तो ट्रिक क्या था, अफ्रीका में अगर बात करें तो ऊपर में क्या था, मतले आया ना, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, याद रहेगा। अब उसके बाद मैंने नीचे आगे से बताते चला था, उसके बाद क्या था, सुडान, साउथ सुडान, बोलते जाना, सुडान, साउथ सुडान। उसके बाद क्या था, सीड, सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, क्लियर। फिर केनिया, तंजानिया, फिर ब्रू, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, क्लियर। फिर उसके नीचे M1, M2, Z1, Z2, मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, और नीचे हो गया कौन सा, साउथ अफ्रीका। यहां तक ठीक हो गया। उसके बाद इधर ANB, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, क्लियर है। उसके ऊपर जाएंगे नेक्स्ट तो क्या था, GC, DRC, गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहां तक क्लियर। फिर ऊपर में C1, C2, C3, चाड, कमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, क्लियर। फिर था नाइजर, नाइजीरिया, माली, मॉरिसेनिया, N1, N2, M1, M2, क्लियर। फिर था GTB, घाना, टोगो, बेनिन, कॉटेडियाबो है। फिर उसके बाद सेनेगल, फिर उसके बाद इधर आपके जितने सारे छोटे मोटे गिनिया बिसाऊ, गिनिया, ये सारा कुछ मिल जाएगा, क्लियर है यहां तक। तो पूरा एक अफ्रीका का पॉलिटिकल दिमाग में आ चुका है। अब मैं बोल रहा हूं जब आपको लिखना है तो लिखने का तरीका सिंपल है, मोरक्को लिखना है और मोरक्को में उसकी राजधानी, मैं बोलूं या ना बोलूं, आपको लिखनी ही है। मोरक्को का राजधानी है रबात। मोरक्को क्या है, रबात। और रबात राजधानी कैसे पता करना है, स्टार लगा हुआ होगा, तो जो आपके एटलस है और उस एटलस में जो आप देख रहे हैं उसमें जहां पे भी उसके कंट्री में स्टार लगा हुआ हो वो समझ लेना रबात है, क्लियर। मतलब उसकी कैपिटल है। याद रखो, तो मोरक्को का स्टार लगा हुआ तो क्या हो गया, रबात। तो बताना जरा अल्जीरिया का क्या है, अल्जियर्स। बहुत जीवन पर बहुत हार्ड है, आसान है, आसान। तो अल्जीरिया का क्या हो गया, अल्जियर्स। उसके बाद तीसरा ट्यूनिसिया, तो ट्यूनिसिया का क्या हो जाएगा, ट्यूनिस, क्लियर। और उसके बाद नीचे लीबिया, लीबिया का क्या है, ट्रिपोली, लीबिया का ट्रिपोली, दिख रहा है, ऊपर मिलेगा, मिल रहा है, ये अलर्ट रहिएगा प्लीज, लीबिया, ट्रिपोली। उसके बाद इजिप्ट, 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 इजिप्ट का मिलेगा कैरो, 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 CAIRO, मिला, क्लियर। उसके बाद नीचे सूडान का खार्तूम, मिल रहा है। तो दिमाग में क्या रखना है कि अब जो भी राजधानी होगा उसमें क्या लगाना है, स्टार लगा हुआ होना चाहिए उस पे, तो वो आपका क्या होगा, उसकी कैपिटल होगी, क्लियर है। तो मैं बोलूं या ना बोलूं, जो भी कंट्री बोलूंगा उसका कंट्री के साथ साथ उसका कैपिटल आपको हर हाल में लिखना है, लिखना है, क्लियर है यहां तक। चलिए, तो अब ये आपको लिख के रख लेना है, उसके बाद काम आगे बढ़ाना है, क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहला जो आपको मोरक्को में लिखना है वो ध्यान से प्लीज खोजना और तेजी में खोजना। सबसे पहला मोरक्को में एक जगह ढूंढो, मिलेगा कैसाब्लांका, ध्यान से ढूंढना, मिलेगा, मिल गया, लिख लिया जाए, मिले फटाफट लिखना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया जाएगा, तेजी में लिखते जाया जाएगा। कैसाब्लांका, कैसाब्लांका, हो गया, लिख लिए। चलो कैसाब्लांका में एक पॉइंट लिख लो, मोरक्को, ध्यान से सुनना, मोरक्को में जितना भी केमिकल इंडस्ट्री है ना वो सब कैसाब्लांका में है। तो लिखिएगा केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री ऑफ द मोरक्को, केमिकल इंडस्ट्री ऑफ द मोरक्को आर मोस्टली हियर, केमिकल इंडस्ट्री ऑफ द मोरक्को आर मोस्टली हियर, हो गया यहां तक। उसके बाद कैसाब्लांका, दूसरा पॉइंट इसे में लिखिएगा, इट इज अ पोर्ट, ये एक बंदरगाह भी है। कैसाब्लांका इज ऑल्सो ए पोर्ट, कैसाब्लांका इज ऑल्सो ए पोर्ट, पोर्ट बंदरगाह। अच्छा, बंदरगाह समुद्र के किनारे होगा कि बीच में होगा, किनारे ही होगा ऑब्वियसली। तो सिंपल सा बात है, रबात देख के बताओ तो रबात क्या पोर्ट लग रहा है क्या। तो पहला पॉइंट मैंने बोला कैसाब्लांका इज ए पोर्ट, और कैसाब्लांका में केमिकल इंडस्ट्री ज्यादा है कि मैकेनिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, क्लियर है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, रबात इज ऑल्सो ए पोर्ट, रबात इज ऑल्सो अ पोर्ट, रबात इज ऑल्सो अ पोर्ट, हो गया। तो रबात इज ऑल्सो ए पोर्ट, क्लियर है यहां तक। रबात के बाद दूसरा पॉइंट,
अगर आपको मिले वहां पे तो जरा ध्यान से देखना, एक जगह मिलेगा माराकेस, माराकेस, MARRAKESH, माराकेस, MARRAKESH, माराकेस। मिला माराकेस? नहीं मिला? मिल गया होगा। पीछे आदित्य अलर्ट रहिएगा, नींद नहीं आ रहा है ना। माराकेस मिल जाएगा, लिखिए। मिला? मिला? नहीं मिला? हमको दिखा दीजिए। मिला आपको? माराकेस मिल जाना चाहिए आराम से। माराकेश, ओके, बहुत बढ़िया। माराकेस में लिखिएगा, माराकेस में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड सिटी, इसको लाल शहर बोलते हैं। यहाँ पे अधिकतर घर जो है लाल रंग का है, जिस तरह से पिंक सिटी है वैसे ही। तो क्या लिखना है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड सिटी, रेड सिटी बिकॉज, it is also called red city because most of the buildings, because most of the buildings are made of red clay. क्ले समझते हैं? क्ले, हाँ, मतलब मिट्टी जो है, जैसे मिट्टी में मिलाकर और सब कुछ उसको बना रहा है, रेड क्ले। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ रेड क्ले, CLAY। तो माराकेस को क्या बोलेंगे? रेड सिटी। कासाब्लांका को क्या बोलेंगे? केमिकल इंडस्ट्री का सिटी, यस और नो? और दोनों पोर्ट भी है, मतलब माराकेस भी पोर्ट है और रबात भी पोर्ट है। क्लियर है? उसी में दूसरा पॉइंट लिखिएगा, माराकेस में लिखिएगा, माराकेस इज नॉट ए पोर्ट, माराकेस इज नॉट अ पोर्ट, यह बंदरगाह नहीं है। माराकेस इज नॉट अ पोर्ट। हो गया? डन। नेक्स्ट, माराकेस इज नॉट ए पोर्ट के बाद तेजी में लिखिएगा। उसके बाद एक जगह मिलेगा आपको, टैंजियर, TANGIER। मिला? दिमाग अलर्ट रखोगे, मिल जाएगा खटाखट। टैंजियर लिख लिया जाए, टैंजियर लिखेगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ मोरक्को। टैंजियर में लिखिएगा, इट इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ मोरक्को, इट इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ मोरक्को। हो गया? तो अगर क्वेश्चन पूछा था 2022 के प्रीलिम्स में कि माराकेस, कासाब्लांका, रबात और टैंजियर, इनमें से कौन सा पोर्ट नहीं है? लास्ट पर बोल रहा हूं, ऑप्शन ध्यान से सुनना, जो बोल रहा हूं उसको। सुनाई दे रहा है? मैं बोल रहा हूं, 4 ऑप्शंस आपके पास थे, ये एग्जैक्टली प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। कासाब्लांका, ध्यान से समझना, रबात, माराकेस एंड टैंजियर, इन चारों में से कौन सा पोर्ट नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? माराकेस। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है ये, तो भैया दिमाग में रखिएगा उस समय। नेक्स्ट, तो हमने 4 जगह पढ़ा, मेरे साथ रिपीट कर लेना। माराकेस को क्या बोलेंगे? रेड सिटी या फिर केमिकल इंडस्ट्री? रेड सिटी। केमिकल इंडस्ट्री का कहां ज्यादा सेटअप है? कासाब्लांका में। और टैंजियर पोर्ट नहीं है, रबात पोर्ट है। क्लियर? यहां तक? गलत, टैंजियर भी पोर्ट है, रबात भी पोर्ट है। क्लियर? सिर्फ माराकेस पोर्ट नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मोरक्को के बाद दूसरा कंट्री लिखिएगा, अल्जीरिया। थोड़ा गैप छोड़ के और जगह बना के, कंजूसी नहीं करिएगा। मोबाइल में तो कोई कंजूसी नहीं होता है, कपड़े में भी कोई कंजूसी नहीं, तो किताब कॉपी में भी कंजूसी मत करिएगा। दूसरा लिखिएगा अल्जीरिया, राजधानी साथ साथ एल्जियर्स। बहुत टफ है, इस जन्म में तो याद नहीं होगा। अल्जीरिया, एल्जियर्स, अल्जियर्स। हो गया? तो अल्जीरिया का हो गया अल्जियर्स, लिख लिए? बहुत बढ़िया। अब जरा अल्जियर्स में एक जगह मिलेगा आपको, वो जो वो पॉइंट बोल रहा हूं वो लिख लेना। अल्जीरिया में एक जगह मिलेगा और वो जगह है BECHAR, बेचार। बेचारा में ए हटा दो तो मिल जाएगा बेचार। ये न्यूज में आया हुआ था, BECHAR, बेचार। हो गया? ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, अब एक जगह देखिए, अल्जीरिया में एक चीज देख लीजिएगा
जो मैं आप बोल रहा हूं। देखो यहां जो है ध्यान से समझना, अल्जीरिया में ठंडा में भी बारिश होता है। देखो ठंड में बारिश होना हर जगह होता नहीं है। इंडिया में ठंड में बारिश होता है क्या? नहीं, बहुत रेयरेस्ट है। फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा कि अगर ठंड में बारिश होगा तो खट्टा फल हमेशा बहुत ज्यादा होगा। जैसे खट्टा फल जितना भी अंगूर, लीची या जो भी कुछ हो रहा है, ध्यान से समझना, तो खट्टे फल खूब ज्यादा होंगे ठंड में। इसलिए जहां जहां भी बारिश हो वहां खट्टे फल होगा। खट्टे फल से दारू ज्यादा बनाया जाता है और अल्जीरिया में दारू पीने वाले लोग बहुत हैं, ध्यान से समझना। वहां पे इसलिए जब आपको पीना हो तो चल जाइए वहां पे, क्योंकि वहां का माहौल ही वैसा है और वहां का व्यापार, वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है दारू। तो जितना भी आता है सब वो अल्जीरिया से सबसे ज्यादा आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्लाइमेट पता होना चाहिए। तो एक पॉइंट लिखिए, अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया क्लाइमेट, अल्जीरिया क्लाइमेट इज मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन मतलब क्या होता है? अल्जीरियन क्लाइमेट इज मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन मतलब होता है ना बहुत ज्यादा ठंड ना बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है। लेकिन अल्जीरियन क्लाइमेट इज मेडिटेरेनियन विच मीन्स, लिखना उसके बाद मेडिटेरेनियन विच मीन्स there is winter rainfall. It means there is winter rainfall. winter rainfall समझ में आ रहा है? ठंड में बारिश। It means there is winter rainfall. It means there is winter rainfall. Clear यहां तक? ठीक। so sour fruits, जिसको sour fruits बोलते हैं, खट्टे फल। ठेठ भाषा में खट्टे जरूर लिख लेना, SOUR। सावर फ्रूट्स, खट्टे फल। सावर फ्रूट्स मतलब खट्टे फल, ठीक है, लिख लेना वहीं पे। इट मीन सॉरी उसको, हाँ लाइन क्या बोला हूं, हाँ शो सावर फ्रूट्स, ब्रैकेट में खट्टे फल लिख लेना। सावर फ्रूट्स आर मैक्सिमम इन प्लांटेशंस, आर मैक्सिमम इन प्लांटेशन, maximum in plantation, and due to this wine industries, and due to this wine industries, वाइन समझ रहे हैं? वाइन समझ रहे हैं ना? भाइन, भाइन समझ रहे हैं? वाइन, हाँ तो वाइन वही दारू, ताड़ी। एंड ड्यू टू दिस, अच्छा बाय द वे ताड़ी इज अ बिहारी जूस एंड इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ध्यान से समझिएगा। इसको हल्के में, जैसे लौंडा डांस, और जैसे जीआई टैग लौंडा डांस बिहार का प्रचलित डांस है, बिहार का राष्ट्रीय डांस है, मतलब बिहार का राज्य का सबसे फेमस डांस है जो लौंडा डांस। इतना आसान होता नहीं है, उसको भले मत, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीपीएससी में बहुत बार पूछता है। और दूसरा ताड़ी इज अ बिहारी जूस, जिसको हम लोग ऑलरेडी जीआई टैग दिए हुए हैं, ध्यान से समझिएगा। अब सर सबसे पहला चीज तो क्या बोला हूं, वाइन इंडस्ट्रीज। तो जिसको दारू पीना है और जो बोले कि आपको दारू कहाँ पीना है, तो कहाँ उसको भेजना है? अल्जीरिया। फ्लाइट पर करके भेज देना, यहाँ से जमीन बेच के जाएगा, उधर से फिर खाली यहाँ चला जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर सारा दारू का नशा खत्म हो जाएगा, जाने में तो लगेगा। अब सर मान लो आप इंडिया में हो, इंडिया से आपको अल्जीरिया पहुंचना है, फ्लाइट का खर्चा तो ठीक ठाक लग ही जाएगा। तो सर तब तक सारा पैसा भी खत्म हो जाएगा और सब बिना दारू पिए वापस आ जाएगा। तो सर ध्यान से समझ लेना, वो अलग बात है कि दारू पीने के लोग नेपाल में चल जाते हैं, समझ में आ रहा है? बगल में नेपाल चल गया, चाहे उधर यूपी में जाके पी के गदा सब पी के आ जाता है। बट पॉइंट ही, वो जो दारू का सप्लाई है सारा का सारा मैक्सिमम अल्जीरिया से होता है, क्योंकि वहां पे खट्टे फल मिलते हैं, वहां का सदाबहार क्लाइमेट है, और सदाबहार क्लाइमेट में हमेशा खट्टे फल होते हैं। और सर खट्टे फल होने के कारण दारू और सबका बिजनेस धमाधम चलता है। क्लियर है? बाकी अल्जीरिया के पास कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। अच्छा ठीक है, जीआई टैग देखो मैं बता देता हूँ, हालांकि आगे मैं बताऊंगा, इकोनॉमिक्स वगैरह में आपको पढ़ाया हुआ तो हूं ही, आपको जल्द भेजूंगा भी वीडियो आपको। जीआई मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मतलब होता है किसी खास जगह का कोई खास चीज को इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाए। जैसे लीची कहाँ का फेमस है? मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर का लीची जो है वो पूरे ऑल ओवर बिहार और इंडिया में सबसे बेस्ट है, तो उसको जीआई टैग दे दिया कि यहाँ का वो है। जैसे रसगुल्ला बंगाल का फेमस है, तो सर बंगाल का फेमस है तो उसको जीआई टैग दे देते हैं। तो जब भी आप कहीं फॉरेनर कोई आएगा और सर्च करेगा तो उसको हमेशा जो दिखाएगा वो बंगाल का दिखाएगा। वो अलग बात है कि बंगाल और उड़ीसा वाला आपस में लड़ लिया, बोला कि नहीं हमारा रसगुल्ला फेमस है, बोला नहीं आमी रसगुल्ला। तो दोनों में हुआ था, एक में खाली डिफरेंस आया कि रसगुल्ला और एक रसगुल्ला, दोनों को जीआई टैग अलग अलग दिया गया। समझ में आ रहा है? तो लॉजिक क्या है, जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेटर
उस एरिया का खास कोई चीज जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में वर्ल्ड में नहीं पाया जाता हो। क्लियर है? ये आपको आगे मैं वैसे पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में इकोनॉमिक्स में बताऊंगा, चिंता मत करना। तो सर सबसे पहला अब आते हैं नेक्स्ट। तो बिहार का बिहारी डिश कौन सा है? ताड़ी, और लौंडा डांस इज अ जीआई टैग डांस। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अल्जीरिया के बाद तीसरा पॉइंट, तीसरा कंट्री ट्यूनीसिया। तीसरा कंट्री ट्यूनीसिया, सॉरी ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस, बहुत ही हार्ड है। अल्जीरिया का एल्जियर्स, ट्यूनीसिया का ट्यूनिस, ट्यूनीसिया का ट्यूनिस, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एक और जगह उसमें लिख लेना, ट्यूनीसिया में एक छोटा सा एक जगह आपको मिलेगा एसफैक्स। एक ही जगह है या दो जगह उसमें मिलेगा आपको एसफैक्स, उसको लिख लीजिएगा, काम का है वो, एसफैक्स लिख लिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट कंट्री। ट्यूनीसिया में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। लीबिया, राजधानी इज ट्रिपोली। लीबिया राजधानी इज ट्रिपोली। लीबिया ट्रिपोली, लीबिया ट्रिपोली हो गया। तो लीबिया जब आप लिख लिए और लीबिया में ट्रिपोली लिख लिए, तो उसमें एक और जगह मिलेगा जो कि बहुत काम का चीज है, और वो है अल अजीजिया। ध्यान से देखना, मिलेगा अल अजीजिया। मिला? नो सर, जरूर मिलेगा, देखना ध्यान से। अल अजीजिया पॉलिटिकल में नहीं मिले तो फिजिकल में देख लेना एक बार। मिला? नहीं मिला? कोई बात नहीं, उसमें हाइये नहीं है तो कैसे मिलेगा? सारा कुछ अगर उसमें मिल जाए तो फिर मेरा क्या जरूरत रहेगा, है ना। चलो वहां पे लिख लेना जहां ट्रिपोली है, ट्रिपोली उसी के जस्ट नीचे है अल अजीजिया। अल अजीजिया ये लिख लीजिएगा, अल अजीजिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अल अजीजिया, अल अजीजिया। अभी इलेक्शंस को लेकर ना बहुत सारी चीजें काम पेंडिंग में पड़ी हुई है, बहुत सारी चीज। मास्टर लोग का ट्रेनिंग हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे जो इलेक्शंस में ड्यूटी होगा, बहुत टेंशन वाला है। इलेक्शंस इतना आसान थोड़ी होता है, इलेक्शन तो पैसे खर्च बहुत होते हैं। सारा का सारा काम रुका हुआ है अभी, सिर्फ सारा फोकस हो गया है इलेक्शंस पे। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें रुकी हुई है। भैया आपका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, ध्यान समझिएगा, बाकी जो जीवन रुकना है उसको रुकने दो। अच्छी बात यह है ना कि जब इलेक्शन हो उस साल पढ़ लेना खूब दबा के, क्योंकि अगले साल बहुत काम मिलेगा आपको, बहुत काम इन द सेंस कि सर बहुत सारी चीजें दिमाग में आएंगी, बहुत सारा नया बजट एक बार और फिर अभी जून में आएगा, और उस बजट में बहुत सारा चीज फिर सारा आएगा, नया कांड, नया सब कुछ, तो बहुत टफ हो जाए, इसलिए अभी पढ़ लीजिएगा। अल अजीजिया लिखे। तो दुनिया का ना सबसे गर्म देश में से सबसे ज्यादा जगह जो गर्म है वो अल अजीजिया, एक तरीके से सबसे ज्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे, लिखिएगा अल अजीजिया इज वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस। दुनिया में, मतलब दुनिया में सबसे गर्म जगह। यहाँ पे चले जाइएगा तो वहां पे अंडा जरूर आप आ जाइएगा उबल के। अगर चावल उबालना है तो चुपचाप चावल लेके वहां पे चले जाइए, उबल जाएगा चावल। अल अजीजिया इज वर्ल्ड्स हॉटेस्ट प्लेस। अल अजीजिया is world's hottest place. अल अजीजिया is world's hottest place। हो गया, डन। अब उसके बाद आना नेक्स्ट। देखो एक और जगह है बेथ बेली, हालांकि यहाँ पे नहीं है वो, बेथ बेली यूरोप के अंदर है, लेकिन बेथ बेली में भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जिस तरह से अल अजीजिया में बहुत ज्यादा गर्मी है, वैसे ही बेथ बेली में भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। आप नोट करके यहाँ पे पॉइंट लिख लो, लिखिएगा बेथ बेली is also the world's hottest place. Beth Bailey is also the world's hottest place, but it is not in Africa. But it is not in Africa. मैं बता रहा हूं, जिस दिन से आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, उस दिन से बहुत सारा काम आने लगेगा आपको, अलग अलग बहुत सारा दिमाग में थॉट भी आने लगेगा, और अलग अलग मजबूरियां हो जाएंगी। कभी ये हो जाएगा, कभी कोई मर जाएगा, कभी किसी का श्राद्ध, कभी शादी, ये सब बहुत कुछ होगा। उस समय ध्यान रखिएगा, करना है तो चुपचाप साइलेंटली कर लीजिएगा। तो क्या बोला मैंने? अल अजीजिया, क्लियर है यहाँ तक? अल अजीजिया में मैंने क्या बोला आपको? अल अजीजिया जो है वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस है, वैसे ही बेथ बेली भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है? बेथ बेली अफ्रीका में नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट। अब थोड़ा सा आगे, लीबिया के बाद इजिप्ट।
अच्छा रुक जाइए, इजिप्ट से पहले एक जगह मिलेगा आपको, गल्फ ऑफ सिड्रा, ध्यान से देखना। अल्जीरिया में मिलेगा गल्फ ऑफ सिड्रा, SIDRA, गल्फ ऑफ सिड्रा। मिला क्या? लिख लिया जाए, गल्फ ऑफ सिड्रा, गल्फ ऑफ सिड्रा। और एक और मिलेगा आपको बेनगाजी, एक और मिलेगा बेनगाजी। गल्फ ऑफ सिड्रा के बाद दूसरा जगह बेनगाजी, गल्फ ऑफ सिड्रा के बाद बेनगाजी, गल्फ ऑफ सिड्रा के बाद क्या लिखना है? बेनगाजी। हो गया, डन यहां तक। नेक्स्ट, उसके बाद थोड़ा गैप छोड़ के हेडिंग डालिए, इजिप्ट, यूरोप, यूरोप। मतलब मैंने सीधा लिखवाया था नॉट इन अफ्रीका, बट आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, यूरोप में ऐसे मैं लिखवा दूंगा, बेनगाजी। नेक्स्ट, इजिप्ट, राजधानी कैरो, राजधानी क्या है? कैरो, CAIRO, राजधानी कैरो। हो गया। तो आपका बेनगाजी मैंने लिखवाया था, अल्जीरिया में लिखवाया था या यूरोप में बोला था? यूरोप के अंदर, ध्यान रखना। पक्का? क्या बात कर रहे हो? बेनगाजी कहां लिखवाया हो अभी? अल्जीरिया में तो लिखवाया हूं। गल्फ ऑफ सिड्रा, और गल्फ ऑफ सिड्रा के बाद मैंने लिखवाया है आपको बेनगाजी, और दोनों का दोनों लिखवा दिया है कहां? लीबिया में। क्लियर है? अरे भाई ये भी तो बोलो यस और नो। यस सर। नेक्स्ट, इजिप्ट, राजधानी कैरो। इजिप्ट में एक जगह ढूंढिए, मिल जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जगह है, एक जगह होगा आपको आसवान, देखना ध्यान से, ASWAN, आसवान। आसवान डैम भी है, आसवान बांध भी है, इंडिया ने बनवाया इसको। मिला पहले आसवान? अभी एक दो जगह लोग लिखना मत, अगर लिख लियो तो कोई बात नहीं है, बट अभी एक दो जगह ढूंढ लो पहले, फिर वापस से जब बोलूंगा ना फिर ढूंढ के तब लिखना, ठीक है? दूसरा एक जगह देखो, अलेक्जेंड्रिया मिल रहा है क्या? अलेक्जेंड्रिया पोर्ट मिल रहा है? पोर्ट बोला हूं तो किनारे पे ही होगा, तो देख लेना अलेक्जेंड्रिया। किसी मिल गया ना? तो नेक्स्ट, एक और जगह ढूंढो तो मिल रहा है क्या? स्वेज कैनाल, SUEZ, स्वेज। अगर पॉलिटिकल में ना मिले तो फिजिकल में देखने की कोशिश करना। स्वेज मिल रहा है? गुड। अभी लिखना मत। चौथा एक देखो तो मिल रहा है क्या? पोर्ट सईद, SAID, पोर्ट सईद। मिला? पॉलिटिकल में नहीं, फिजिकल में मिला होगा, कहीं ना कहीं तो मिला ही होगा। पक्का? चलो, पोर्ट सईद के बाद एक जगह और ढूंढ लो और बताना कि मिला है कि नहीं। और वो जगह का नाम है एल गिजा। मिला? एल गिजा मिल गया? ठीक है, डन। चलो जी, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना। तो सबसे पहला इजिप्ट में एक पॉइंट लिखिए। देखो इजिप्ट का एक खासियत है, यहां ध्यान से देखना, ये आपको इजिप्ट दिख रहा है, आपको एटलस में भी दिख रहा होगा। देखो इधर ऊपर की कंट्री में, हेलो हेलो, ऊपर के कंट्री में मोरक्को जो है वो इधर से भी टच कर रहा है मेडिटेरेनियन सी को, अल्जीरिया भी टच कर रहा है, ट्यूनिसिया भी कर रहा है, लीबिया भी, इजिप्ट भी, ठीक है? लेकिन इजिप्ट मात्र एक ऐसा कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी को भी टच करता है और इधर रेड सी, लाल सागर को भी टच करता है। मात्र एक ऐसा देश है। तो पहले लिखो, इजिप्ट इज द ओनली कंट्री, इजिप्ट इज द ओनली कंट्री which touches, Egypt is the only country which touches both Red Sea and Mediterranean Sea. Egypt is the only country which touches both Red Sea and Mediterranean Sea. नहीं है क्या? Which touches both Red Sea and Mediterranean Sea. Which touches both Red Sea. वो ओनी जी भी लगा रखे हैं ना रोहित? ओनी जी में भी है शायद। हाँ तो एक बार देखिएगा उनके में क्या होता है, उनका वाले में टेस्ट एक पता तो चले। अच्छा ठीक है, तो चले जाइए, इधर ही जाइए। Which touches both Mediterranean Sea and Red Sea। हो गया? पक्का? नेक्स्ट आप लिखिएगा। अब सबसे पहला एक ध्यान से रखना, आप लोग को याद होगा, शायद आपको तो नहीं लेकिन आपको याद होगा कि मैंने नाइल रिवर पढ़ाया था पीछे आदि। नाइल रिवर, नील नदी।
तो नील नदी बोला था दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो शायद थोड़ा सा अभी जो पॉइंट बोल रहा हूं उसको समझ के लिखना। पहला लिखो, सबसे पहला लिखो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, पहले लिखना और उसको लिख के हाईलाइट करना। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट हो गया। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट हो गया। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, उसमें लिखना, सबसे पहले लिखिएगा वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल is related with Alexandria port, is related with Alexandria port। हो गया। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल इज रिलेटेड विथ कौन सा पोर्ट? अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। क्लियर है यहां तक? ठीक। दूसरा पॉइंट, थोड़ा गैप छोड़ के लिखना, थोड़ा गैप छोड़ के, स्वेज कैनाल, और लिख के हाईलाइट करना। स्वेज कैनाल, जिसको स्वेज नहर भी बोलते हैं, स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल हो गया। स्वेज कैनाल डन। चलो, तो स्वेज कैनाल में लिखना सबसे पहला, देखो इसका खासियत एक बता देते हैं, इसको समझना थोड़ा बहुत नेसेसरी है समझना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। देखो स्वेज कैनाल का कुछ ये वाला पार्ट है, हाँ है ना, यही है ना। तो ध्यान से थोड़ा देखना, अगर आप वहां पे नजर दौड़ाना, इधर देखिएगा। मान के चलो इंडियन ओशन से अगर आपको, क्या सब अलर्ट हो, इंडियन ओशन से आपको जाना है मान लो यूरोप में, ठीक है। तो बस क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, ध्यान से समझो। एक रास्ते हो सकते हैं कि आप इंडियन ओशन से ऐसे होके जाओगे, लेकिन यहाँ पे फिर ब्लॉकेज है या ना। दूसरा एक रास्ता ये भी हो सकता है कि इंडियन ओशन से निकल कर ऐसे होकर पहुंचे, लेकिन बहुत लंबा रास्ता जाएगा, यस और नो। और तीसरा पॉसिबिलिटीज है कि अगर यहां से किसी भी तरीके से एक रास्ता हमको मिल जाए तो हम आराम से यूरोप पहुंच जाएंगे, यस और नो। ध्यान से समझना, इंडिया ने ही स्वेज कैनाल को बनाया है और उसमें अपना सब कुछ, ध्यान से समझना, सब कुछ काम किया है। लेकिन अब अपने मैप पे देखना, एक जगह जहां पे मैंने आपको पढ़ाया था जिबूती, ध्यान में होगा आपको, दिख रहा है आपको, जिबूती, जिबूती। अच्छा बताया था सीड, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये भी एक ऐसा जगह, देखो है तो ये छोटा देश जिबूती भी, लेकिन सर अगर ये बोट एक बार रास्ता रोक दे तो काम खराब। चाइना ने, हरामखोर ने जानबूझकर बदतमीजी किया था जिबूती से, जिबूती वाला अपना शटर गिरा दिया। अब चाइना वाला किधर से अपना माल लेके जाएगा, तुम सोच के देखो। चाइना को अपना माल बेचना है यूरोप में, चाइना यहाँ है, ध्यान ध्यान से दिख रहा है। अब इसको इतना दूर ऐसे तो होके आएगा नहीं है, आया ना। इसके पास वही रास्ता है भैया, चाइना यहां से निकला, फिर ऐसे होते हुए अपना यहीं से जाएगा, यहीं पे गेट क्लोज किया। तो सर कभी कभी आप छोटे और बड़ों फर्क नहीं पड़ता, किस लोकेशन पे है बड़ा फर्क पड़ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इसका सारा व्यापार इसी से होता है, नाव जो जाता है, नाव आता है, शटर गिरा के टैक्स मांगता है, शटर गिरा के टैक्स मांगता है, और उसी से इजिप्ट और उसी से जिबूती और इरिट्रिया, इथियोपिया उसी से कमाता है। समझ में आ रहा है? और उसका बिजनेस एक दिन का मतलब अनथिंकेबल बिजनेस है। चाइना ने जान उसके बदतमीजी इससे किया तो औकात चाइना को भी दिखा दी। चाइना बोला हुजूर रहने दो, इसके बाद से बदतमीजी नहीं होगा, क्योंकि उसका व्यापार, देखो व्यापार उसका प्रभावित होता। दूसरा, चाइना ने फिर इजिप्ट से भी वैसे ही कांड किया, इजिप्ट ने भी शटर गिरा दिया। तो जब विवाद चल रहा था तो विवाद में क्या हुआ, चाइना ने एक बार जानबूझकर हरामखोर अपना नाव फंसा दिया इसी में। अब समझ पा रहे हैं, बड़ा नाव था और उसमें इतना ही स्पेस है कि एक बार में बड़ा सा नाव 1 या 2 क्रॉस कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये मोतियारी का जो गली होता है ना, उस टाइप का। समझ में आ रहा है? तो सर चाइना ने एक बार यहाँ फंसा दिया, जिसके कारण पूरा ये नाव पीछे का सब रुक गया, और उसके कारण पूरा यूरोप में फूड का शॉर्टेज हो गया, क्योंकि यूरोप में खाने नहीं पहुंचे। और सेम काम लॉकडाउन में ऐसे ही हुआ था। तो यूरोप देखो कितना सब तेज है, इसके पास कोई संसाधन नहीं है, ये दुनिया भर से सब कुछ मंगाता है, फिर भी दुनिया भर पे राज किए। कुछ समझ में आ रहा है? तो सर ये क्यों आया? क्योंकि इसके पास नॉलेज है, ये ज्ञान से सबको गुलाम बनाया। हमारे पास संसाधन था, पान, सब मसाला, रिसोर्स, कोयला सब, और हमारा लुट के कोई और रह गया। गांव में कहावत सुने हैं कि होशियार, ध्यान रखने के, बुर्बक के पास धन रहेगा तो होशियार भूखे नहीं मरेगा। अब समझ पा रहे हैं? तो हम लोग हैं बुर्बक टाइप,
और ये जो है यूरोप वाला, ये सब होशियार टाइप हमारा धन वो लेकर और काम किया। समझ में आ रहा है? तो सर इसलिए इजिप्ट का सुएज कैनाल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जिबूती का एक यहाँ पे अपना कैनाल इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बड़ा शटर गिरा देता है और बढ़िया बढ़िया देश को आग दिखा देता है। समझ में आ रहा है? तो सर पहला पॉइंट लिखे, सुएज कैनाल हाईलाइट कर लिए, लिखिएगा सुएज कैनाल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर एवरी कंट्री। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर एवरी कंट्री। हो गया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर एवरी कंट्री who want to trade with Europe, who wants to trade with Europe, who wants to trade with Europe from Indian Ocean, who wants to trade with Europe from Indian Ocean, ठीक है? Who wants to trade with, sorry, trade from with Europe from Indian Ocean, ठीक है? तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज कैनाल यहां तक हो गया। स्वेज कैनाल का लिखना, इसका लंबाई अप्रॉक्स 200 के आसपास है, लेकिन एग्जैक्ट 193.3 किलोमीटर लिखिएगा। स्वेज कैनाल इज अप्रॉक्स, स्वेज कैनाल इज अप्रॉक्स 193.3 किलोमीटर। स्वेज कैनाल इज अप्रॉक्स 193.3 किलोमीटर, ठीक है? लिख लिए? चलो नेक्स्ट, उसके बाद पोर्ट सईद, इट इज अप्रॉक्स 193.3 किलोमीटर। उसके बाद लिखिएगा पोर्ट सईद। ध्यान से देखना, पोर्ट सेड नहीं है, SAID, हिंदी में लिखना सईद, पोर्ट सईद, ठीक है? पोर्ट सईद लिख लिए? लिखिएगा पोर्ट सईद, पोर्ट सईद is related with Suez Canal. Port Said is related with Suez Canal. हो गया? तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, डन यहां तक। इजिप्ट के बाद अब हेडिंग डालिए सूडान, गैप छोड़ के थोड़ा, और राजधानी खार्तूम लिख लीजिए फटाफट, कम से कम पॉलिटिकल निपटा लें आज। सूडान, खार्तूम, सूडान में लिख लीजिएगा खार्तूम, सूडान में खार्तूम, ठीक है? सूडान में खार्तूम, सूडान में खार्तूम, हो गया खार्तूम, डन। चलिए सूडान में एक जगह मिलेगा आपको, उसको थोड़ा लिख के रख लीजिएगा। सबसे पहला एक जगह है सूडान में, ध्यान से लिखिएगा, और वो जगह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिलेगा आपको पोर्ट सूडान। पोर्ट सूडान मिल रहा है, लिख लिया जाए पोर्ट सूडान, पोर्ट सूडान। और दूसरा एक जगह है एतबारा, दूसरा एक जगह है एतबारा। पोर्ट सूडान के बाद दूसरा जगह है एतबारा, पोर्ट सूडान के बाद दूसरा जगह एतबारा। हो गया, डन। आगे बढ़े, बढ़ते आगे। एतबारा, पोर्ट सूडान के बाद एतबारा। नेक्स्ट उसके बाद अब लिखिएगा एक और जो जरूरी है, थोड़ा गैप छोड़ के लिखिएगा, साउथ सूडान। साउथ सूडान राजधानी क्या है? जूबा। साउथ सूडान राजधानी जूबा। साउथ सूडान राजधानी क्या है? जूबा। साउथ सूडान राजधानी है जूबा। हो गया, लिख लिए? चलिए साउथ सूडान में एक जगह लिखिएगा जो जरूरी है, और वो जगह है, एक जगह मिलेगा याम्बियो। याम्बियो, जो जो जगह बोल रहा हूं उसको ध्यान से लिख लेना, याम्बियो लिख लिए। नेक्स्ट थोड़ा तेजी में हाथ बढ़ाइए। साउथ सूडान के बाद एक जगह है इरिट्रिया, कंट्री है, नेक्स्ट कंट्री इरिट्रिया, और इसका राजधानी है अस्मारा।
असमारा, 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 तसमारा। तो राजधानी है असमारा। ठीक है, राजधानी है असमारा। असमारा हो गया। नेक्स्ट, इरिट्रिया में एक जगह लिखिएगा मसावा। एक जगह मिलेगा मसावा, मिला? पक्का? मसावा लिखिएगा, इट इज अ पोर्ट। मसावा इट इज अ पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट मसावा पोर्ट। उसके बाद एक और जगह मिलेगा आपको, और वो ध्यान से लिखना, इरिट्रिया के अंदर। अच्छा ठीक है, उसके अलावा मत लिखना, इरिट्रिया मसावा। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग, इथोपिया। इथोपिया, इथोपिया राजधानी है एडिस अबाबा। एडिस अबाबा, इथोपिया राजधानी है एडिस अबाबा। हो गया। नेक्स्ट, इथोपिया एडिस अबाबा। उसके बाद आगे, इरिट्रिया के अंदर, सॉरी इथोपिया के अंदर, इथोपिया के अंदर एक जगह है, उसको लिख लीजिए। देखो, पहला चीज ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों को लैंडलॉक्ड पढ़ाया था। अगर पढ़ाया तो ठीक है, नहीं तो ध्यान से देखो, उनको बता दिया था। आप देख लेना ध्यान से, देखो समझो। मान के चलो ये आपको जगह दिख रहा है कजाकिस्तान, आपको दिख रहा है। देखो, अगर आप जब कभी किसी देश से, किसी भी देश से किसी महासागर में डायरेक्ट नहीं जा पाओगे, डायरेक्ट नहीं जा पाओगे, मतलब आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, तो बहुत सारे देश क्रॉस करके आना पड़ेगा, है ना? तो उसको बोलते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री। स्थल रोग, जो घिरा हुआ तो हो, लेकिन वो डायरेक्ट किस में नहीं जा पाए? महासागर में। कुआं में जाए, खाई में जाए, भाड़ में जाए, जहां जाना है जाए, लेकिन सर कहां नहीं जाना चाहिए? महासागर में, ओशंस में नहीं जाना चाहिए। और ओशंस 5 हैं। एक है आपका सनी देओल ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है। दूसरा उसके बाद आपका अटलांटिक ओशन, कौन सा शेप है? एस, ठीक है, पूरा पानी का ऐसा शेप बन रहा है, एस। उसके बाद हो गया पैसिफिक, आधा इधर है आधा इधर है, मिलाओगे मैप पे जीरो बनेगा, वो शेप हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद एक नीचे सदर्न ओशन, सादा, कोई शेप नहीं है। और उसके बाद लास्ट है आर्कटिक ओशन। तो जिस किसी कंट्री से आप पांचों ओशन में डायरेक्ट नहीं जा पा रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? लैंडलॉक्ड। क्या सुन पा रहे हो? चलो नेक्स्ट, उसके बाद लैंडलॉक्ड के बाद दूसरा, उसके बाद लिखिएगा। तो जो आपको कंट्री दिख रहा है इथोपिया, मुझे देख के बताओ तो क्या इथोपिया को लैंडलॉक्ड कह सकते हैं क्या? एटलस में देख के बताइए। कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं। तो लिखिए, इथोपिया इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। इथोपिया इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री surrounded by 6 countries. Ethiopia is a landlocked country surrounded by 6 countries. Ethiopia is a landlocked country surrounded by 6 countries. हो गया। जहां जहां पे मैं बोलूंगा कि लैंडलॉक्ड कंट्री है, वहां पे आराम से ऐसे कर लेना, सर्कल कर लेना, कंट्री का नाम लिख लेना इथोपिया, और एक किससे किससे घिरा हुआ है वो एक बार बना के लिख लेना। इससे बहुत इजी हो जाएगा आपको कि भैया ये इथोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है। तो 6 कंट्री है। सबसे पहला कंट्री कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा सूडान, उसके बाद साउथ सूडान, है ना? तो सूडान, साउथ सूडान लिखते चले जाओ और उसको बना लो मैप के अकॉर्डिंग। सूडान, साउथ सूडान, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, केन्या, ठीक है। सूडान, साउथ सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, ये 6 कंट्री से लैंडलॉक्ड है। कौन? इथोपिया। इथोपिया, क्लियर है? अब उसके बाद दूसरा, एक वहां पे जगह देखना मिला तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। इथोपिया में एक जगह मिलेगा आपको, और वो जगह बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। डायर दवा मिल रहा है क्या? मिल जाएगा आसानी से। डायर दवा लिख लिया जाए। डायर दवा, DIREDAWA, डायर दवा, ठीक है। डायर दवा, डन। नेक्स्ट, उसके बाद
डायर दवा के बाद। अब दूसरा जगह, दूसरा कंट्री, सॉरी उससे पहले एक जगह देखिए तो फिजिकल में मिलेगा, डेनाकिल, डेनाकिल डिप्रेशन, DNAKIL, डेनाकिल, डेनाकिल मिला क्या? पक्का लिख लीजिए, डेनाकिल डिप्रेशन, डेनाकिल गर्त बोलते हैं इसको, डेनाकिल डिप्रेशन, डेनाकिल डिप्रेशन, डेनाकिल डिप्रेशन। ठीक है, डेनाकिल डिप्रेशन हो गया। चलिए दूसरा, नेक्स्ट कंट्री जिबूती, थोड़ा तेजी में बढ़िएगा, हल्का गैप छोड़ के। और जिबूती का राजधानी बहुत हार्ड है, इस जन्म में याद नहीं होगा, जिबूती सिटी। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो जिबूती राजधानी, जिबूती सिटी, जिबूती, जिबूती सिटी। जहां पे जिबूती है वहीं पे एक मिलेगा आपको बाबेल मंडप, स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंडप लिखा होगा छोटे अक्षरों में, ध्यान से देखना। बाबेल मंडप, इसको बोलते हैं बाबेल मंडप की जल संधि। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, याद है यार, एक चीज पढ़ाया था, स्ट्रेट एंड इस्थमस। फिर बता देता हूं, स्ट्रेट होता है जल संधि। देखो यहां ध्यान से, जब ये हिस्सा है एक जमीन का, मान लीजिए आपका घर और ये दूसरा घर है, और इस दोनों घर में इधर मान लो एक अलग समुंदर है और इधर एक अलग समुंदर है, ये दोनों मिल गया आपस में, मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर ये मिल गया तो क्या हो गया? जल संधि हो गया, जल संधि। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेट्स हो गया, जल का मिलना, तो जमीन का हिस्सा क्या हो गया? अलग हो गया, हाँ या ना? और जब यही प्रोसेस उल्टा हो जाए, जैसे यहाँ देखो, ये साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका, ये दोनों ना जमीन के हिस्से से मिल गया हुआ है, और यहाँ समुंदर अलग अलग हो गया है, इसको बोलते हैं इस्थमस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम बोल रहे हैं अभी स्ट्रेट, क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेट, क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंडप। तो स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंडप की बात अगर कर रहे हैं तो ध्यान से देखो, वहां पे जिबूती के पास क्या लिखा हुआ है? देखो दोनों पानी का हिस्सा मिल गया है और जमीन का हिस्सा अलग हो गया है, दिख रहा है ध्यान से, है ना? तो वहीं पे लिख लीजिए, स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंडप, स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंडप, लिख लिए, स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंडप इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंडप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जिबूती। स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंडप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जिबूती। और जिबूती के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसको टैक्स मिलता है। लेकिन अगर सोच लो, एक बार मैंने क्या बोला, एक बार यहाँ पे अगर शटर गिरा दिया तो सारा कंट्री उधर से कोई जा ही नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है? तो कनेक्टिविटी पूरा खत्म ही हो जाएगा। तो इसलिए बाबेल मंडप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आप कभी सुने हैं कि किसी देश का लड़ाई हो गया जिबूती से? पहली बात तो बहुत लोग जिबूती देश का नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, ध्यान समझिएगा, मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि सर क्यों खतरा मोल लेगा जिबूती से? व्यापारी सबका ठप हो जाएगा, तो कोई उससे क्यों मोल लेगा खतरा? सीधी सी बात है। इजिप्ट से इसलिए ज्यादातर कोई खतरा क्यों नहीं लेता है? क्योंकि सर जहां पे वो है वहां पे लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सुन पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट, थोड़ा तेजी में आगे बढ़िए, बोर मत होइए, हाथ तेजी में बढ़ाइए। नेक्स्ट, अब जरा लिखिएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, पहले ही लिख लो, उसके बाद फिर अलग अलग देख लेंगे। उसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंह, टेक्निक बताई था आपको, तो लिख के और सीड लिख लेना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और टेक्निक है सीड। और कंट्री अब आपको पता ही है, एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इरिट्रिया, ई फॉर इथियोपिया, डी फॉर जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो अफ्रीका के सिंह कितने देश को बोलते हैं? तो 4 देश को बोलते हैं मात्र, इसके अलावा कोई और देश को नहीं बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कंट्री विच इज इंक्लूडेड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो वहां पे ध्यान से देख लेना, फटाफट जो है दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, अब कंट्री लिखना, नेक्स्ट सोमालिया, फर्स्ट लिखना सोमालिया। इसके अंदर सोमालिया में मिलेगा आपको, राजधानी क्या है? मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु।
और सोमालिया में एक जगह मिलेगा बरबरा, सोमालिया में एक जगह मिलेगा बरबरा, मिल गया, लिख लिया जाए उसको, बरबरा। बरबरा इज अ पोर्ट, बरबरा इज अ पोर्ट, बरबरा इज अ पोर्ट, क्लियर है, बरबरा इज अ पोर्ट, डन। नेक्स्ट, अब दूसरा जगह लिखिएगा सोमालिया के बाद, सीधा आइए केनिया, उसके बाद केनिया, ठीक है। केनिया में उसकी राजधानी मिलेगी नैरोबी, केनिया की राजधानी मिलेगी नैरोबी, मिल रहा है, लिख लिया जाए केनिया नैरोबी। केनिया में एक जगह मिलेगा आपको मोम्बासा पोर्ट, एक पोर्ट मिलेगा मोम्बासा, मिल रहा है क्या, वहां पर लिख लिया जाए मोम्बासा, केनिया में एक जगह मिलेगा मोम्बासा, मोम्बासा मिला, ठीक है। तो मोम्बासा पोर्ट लिखेगा, इट इज अ पोर्ट, मोम्बासा पोर्ट, हो गया, लिख लिए। केनिया में एक और चीज लिख लीजिएगा, जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, ध्यान से समझ लो, उसका हेडक्वार्टर केनिया में है, तो लिख लेना यूएनईपी हेडक्वार्टर इज इन केनिया, यूएनईपी हेडक्वार्टर इज इन केनिया, ठीक है, यूएनईपी मोम्बासा। तो क्या लिखना, यूनाइटेड नेशन यूएनईपी हेडक्वार्टर इज इन केनिया, ठीक है, लिख लिए, डन। तो मैंने बोला एक यूएनईपी का, दूसरा मैंने एक और बोला था कौन सा, मोम्बासा। अब तीसरा एक मिलेगा जो आपको दिखना है वहां पे, लामू आइलैंड, मिल रहा है, लिख लिया जाए लामू, LAMU, रामू नहीं लामू, मेरे मामू की शादी में जरूर से जरूर लाना, तो लामू यहां लिखना ध्यान से, लामू, लामू आइलैंड, हो गया। किससे रिलेटेड है, केनिया से कि तंजानिया से, केनिया से, ध्यान रखना, क्लियर यहां तक, डन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कॉफी का नाम था ब्रू, BRU, ट्रिक के साथ लिख लेना BRU, उरुंडी, रवांडा, युगांडा, पहले साथ में लिख लो इसको, फिर वन बाय वन इसको लिख लेंगे, साथ पे साथ लिख लो, उसके बाद फिर करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इन तीनों में कौन सा कंट्री लैंडलॉक्ड है, देख के बताना जरूर ध्यान से, और गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, जो तीनों कंट्री में कौन सा कंट्री लैंडलॉक्ड है, देख के बताओ, गलत नहीं होना चाहिए। क्या क्या, वेरी गुड, यही आंसर चाहिए था। तो तीनों लैंडलॉक्ड है, तो तीनों लिखने के बाद लिख लेना ऑल 3 आर लैंडलॉक्ड। ये बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चंस इतनी बार पूछता है यूपीएससी के अंदर, बीपीएससी के अंदर, कि आदमी परेशान हो जाता है। तो ऑल 3 आर लैंडलॉक्ड, ऑल 3 आर लैंडलॉक्ड, हो गया। नेक्स्ट, अब सबसे पहला स्टार्ट करना, जहां से बोल रहा हूं वहां से, तो सबसे पहला लिखना बुरुंडी, सबसे पहला कंट्री, अलग से फिर लिखो बुरुंडी, और बुरुंडी का राजधानी जो है गिटेगा, गिटेगा इसके राजधानी, वहां पे आपके एटलस में क्या लिखा हुआ है, बुजुम्बुरा लिखा होगा राजधानी, आपका न्यू एटलस है, हाँ, तो पुराने वाले आपका भी न्यू एटलस है, कवर पेज दिखाइए। अच्छा, तो इसमें आपको लिखा होगा बुजुम्बुरा, ध्यान से देखना। तो पहले उसकी राजधानी बुजुम्बुरा थी, अब हो गया है गिटेगा, तो अभी है तो बहुत अच्छी बात है, तो लिख लीजिए बुरुंडी की राजधानी गिटेगा, मतलब पीटेगा, तो ऐसे याद रखना गिटेगा, लिख लीजिए बुरुंडी की राजधानी क्या है, गिटेगा, लिख लिए। थोड़ा गैप छोड़ना, और अब लिखना रवांडा, RWANDA, थोड़ा गैप छोड़कर रवांडा। तो पहला जो आपको लिखना है वो लिखना है आपको सबसे फर्स्ट बुरुंडी, फिर उसके बाद रवांडा, और रवांडा की राजधानी क्या है, सबसे फर्स्ट रवांडा की किगाली, तो रवांडा में लिखना है किगाली, क्लियर है, रवांडा में किगाली, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है ये रवांडा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब वन ऑफ द ऐसा कंट्री है
सबका दिमाग खराब करता है। तो रवांडा में क्या हो गया? किगाली। नेक्स्ट उसके बाद लिखिएगा रवांडा में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस इन रवांडा, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस इन रवांडा। हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के बाद नेक्स्ट लिखिएगा युगांडा, गैप छोड़ के युगांडा, रवांडा के बाद नेक्स्ट गैप युगांडा, युगांडा। और युगांडा का राजधानी क्या है? कंपाला। युगांडा की राजधानी है कंपाला। युगांडा का क्या हो गया? कंपाला। हो गया पक्का? युगांडा कंपाला। अब उसके बाद नेक्स्ट युगांडा कंपाला, उसके बाद थोड़ा सा और लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक कंट्री का नाम नहीं लिखना है, बल्कि उसमें देखिए एक मिलेगा लेक विक्टोरिया, मिल रहा है क्या? पक्का? तो लेक विक्टोरिया एक बार लिख लीजिए। लेक विक्टोरिया इज रिलेटेड विथ युगांडा, केनिया एंड तंजानिया। लेक विक्टोरिया इज रिलेटेड विथ युगांडा, केनिया एंड तंजानिया। युगांडा, केनिया एंड तंजानिया, ठीक है। अब उसके बाद लिख लिए यहां तक। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग तंजानिया, नेक्स्ट हेडिंग तंजानिया। तंजानिया राजधानी डोडोमा, डोडोमा नहीं है, डोडोमा, डोडोमा। तो तंजानिया दैट इज डोडोमा। हो गया? डन। तंजानिया के अंदर एक जगह मिलेगा दार इस्लाम, तंजानिया के अंदर एक जगह मिलेगा दार इस्लाम, मिल रहा है? तंजानिया, डोडोमा, दार इस्लाम, दार इस्लाम। और दार इस्लाम के बाद एक और जगह मिलेगा, दार इस्लाम मिल गया। एक और जगह मिलेगा पेम्बा एंड जंजीबार आइलैंड, पेम्बा, PMBA, पेम्बा एंड जंजीबार, मिल रहा है? लिख लिया जाए पेम्बा एंड जंजीबार। यहाँ पे लॉन्ग इलायची, जो लॉन्ग होता है ना, 90% लॉन्ग यही मिलता है पूरे दुनिया में। तो लॉन्ग इलायची अगर खाना हो तो कहां का फ्लाइट पकड़ना है आपको? तो सिंपल तंजानिया चले जाइए, लॉन्ग इलायची खा के आ जाइएगा। तो पेम्बा एंड जंजीबार आइलैंड हो गया। आप तब तक क्वेश्चन सेट वाले में बना लीजिएगा 1 से लेकर 100 तक, ठीक है? कॉपी में बना के रख लीजिएगा, या OMR जिनके पास होगा OMR निकाल लीजिएगा। OMR रख लेना कहीं से, उसी का फोटो स्टेट करा के अपना, ज्यादा आसान रहेगा, आदत भी रहेगा भरने का। तो एक कोई लाए हैं OMR, कोई लाए हैं क्या? लाए हैं? एक स्कैन करके सिर्फ भेज दीजिए ग्रुप में, जिसको जरूरत पड़ेगा वो अपना उसी से प्रिंट मार लेगा, ठीक है ना? तो पेम्बा एंड जंजीबार क्या लिखेंगे उसमें? लिखिए दुनिया का 90% लॉन्ग उसमें मिलता है, वर्ल्ड 90% क्लोव, CLOV, क्लोव, क्लोव में ब्रैकेट में हिंदी में लिखना है लॉन्ग। तो दुनिया का 90% लॉन्ग जो है मिलता है यहीं पे, वर्ल्ड 90% लॉन्ग। लॉन्ग, हाँ, मतलब इलायची का कम चांस है, लॉन्ग का यहां ज्यादा प्रोडक्शन है, ठीक है ना? लॉन्ग का, क्लोव। हो गया यहां तक? चलो, तो आज हम एक काम करते हैं, आज रखते हैं तंजानिया तक, इसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट दोनों कवर अप करेंगे। क्लियर? तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। तो मैं जो पढ़ाया एक बार रिपीट कर देता हूं, बस्ता मत पैक करो, उसके बाद फिर निकलना, ठीक है? तो सबसे पहला, अब इसके बाद चूंकि फिजिकल ज्योग्राफी का टेस्ट होगा आज, मजेदार टेस्ट होगा। अब कुछ लोग का बहाना मारे, कुछ लोग के घर में डेथ कर गए आसपास, कुछ लोग का वाकई शादी का भी समस्या है। देखो, एक तरफ एक डोली चली, एक अर्थी चली, ये वाला मामला चल रहा है, और तीसरा एक हेल्थ का इशू है। तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट फिर भी दे के मैसेज कर देंगे, बाकी जो लोग हैं उसको ध्यान से दीजिएगा। तो मैं रिपीट कर देता हूं। पहला, सबसे फास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा? मोरक्को। मोरक्को के अंदर जगह देखते जाना, और आप भी मेरे साथ रिपीट करते जाना, या मुझे ही बताते जाना कि क्या क्या जगह पढ़े हो। तो मोरक्को के अंदर एक जगह लिखवाया था कासाब्लांका, केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। दूसरा एक जगह लिखवाया था माराकेस, याद रहेगा? माराकेस को क्या बोलते हैं? रेड सिटी, हाँ या ना? एक तंजीर लिखवाया था।
अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो मैंने अल्जीरिया लिखवाया। अल्जीरिया की राजधानी बहुत ही हार्ड है, इस जन्म में याद नहीं होगा, अल्जीयर्स। अल्जीरिया इज फेमस फॉर खट्टे फल और विंटर रेनफॉल। तो वाइन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अल्जीरिया में आपको मिल जाएगा। क्लियर। तीसरा, जैसे बिहार में किराना दुकान मिल जाता है ना, वैसे अल्जीरिया में हर मोड़ पर आपको वाइन का दुकान मिल जाएगा, एकदम बिना टेंशन फ्री। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट बस 2 मिनट के अंदर टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, मैं इसमें अभी सीधा स्क्रीन पे आ जाएगा ध्यान से, ठीक है। दूसरा पॉइंट, उसके बाद ट्यूनिसिया, राजधानी बहुत हार्ड है, ट्यूनिस। ट्यूनिसिया के बाद कौन सा पढ़ा है? लीबिया। लीबिया ट्रिपोली। लीबिया के अंदर मैंने एक जगह लिखवाया था अल अजीजिया। अल अजीजिया जो है, उसके बाद गल्फ ऑफ सिड्रा, बेनगाजी। क्लियर। उसके बाद क्या पढ़ाया था? इजिप्ट। इजिप्ट में कैरो पढ़ाया, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पढ़ाया, सुएज कैनाल पढ़ाया, हाँ या ना। और उसके बाद सुएज कैनाल के बाद पोर्ट सईद मैंने बताया। उसके बाद सूडान खार्तूम, और सूडान खार्तूम में मैंने आपको बताया कि नाइल रिवर का संबंध इससे है। उसके बाद मैंने साउथ सूडान, राजधानी जूबा। अच्छा, साउथ सूडान भी एक लैंडलॉक कंट्री है, ध्यान रखना, साउथ सूडान भी एक लैंडलॉक कंट्री है। तो इसके बाद से मैं बोलूं या ना बोलूं, आपको कंट्री देख के आइडिया लग जाना चाहिए कि लैंडलॉक है कि नहीं है। क्लियर है। तीसरा, उसके बाद साउथ सूडान के बाद इरिट्रिया, अस्मारा तस्मारा। उसके बाद मसावा पोर्ट उसमें बोला था। इथोपिया में एडिस अबाबा बोला था, उसकी राजधानी 6 कंट्री से भी है, और डेनाकिल डिप्रेशन एक उसमें लिखवाया था। उसके बाद मैंने पढ़ाया जिबूती, राजधानी जिबूती सिटी। उसके बाद मैंने आपको बाबेल मंडप का बात बताया, फिर सोमालिया मोगादिशु, और उसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका का सारा टेक्निक उसमें बता दिया आपको। उसके बाद बरबरा भी एक बोला था, पोर्ट है। उसके बाद केनिया नैरोबी, यूएनईपी का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, मोम्बासा पोर्ट है, और लामू आइलैंड यहीं पे है। उसके बाद मैंने आपको उरुंडी, रवांडा और युगांडा पढ़ाया। फिर तंजानिया में दार इस्लाम, पेम्बा, जंजीबार, दुनिया का सबसे ज्यादा क्लोब यहीं पे मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर कल इसको आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो सर ध्यान रखिएगा, उसके बाद फिर कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारा टेस्ट शुरू होता है, और मैं स्क्रीन पे बस आपको ला दे रहा हूं, आप लोग शुरू हो जाइएगा। अपना रेडी है सब? ठीक है, सब रेडी है? तो अपना बस ध्यान रखना और आराम से उसको 2 घंटे के अंदर पूरा कोशिश करना कि ध्यान से बनाकर तब निकलिए। क्लियर है? तो मैं स्क्रीन पे ला रहा हूं, टेस्ट देके तब निकलिएगा। ठीक है जी, रुक जाइएगा 2 मिनट। अच्छा, वो फॉर्म पूरा भरे नहीं है क्या? फोटो नहीं था आपका? देखिए पर्स में होगा। पर्स में किसी आपका फोटो है? गर्लफ्रेंड पे तो नहीं है ना फोटो? नहीं, गर्लफ्रेंड का फोटो तो पर्स में नहीं होगा, उसमें पापा मम्मी के लोग लगा लेते हैं दिखाने के लिए, कम से कम पापा इससे भी खुश रहेंगे। चलिए, तो सर आपका टेस्ट स्टार्ट होता है अब, और टाइम वही है, एकदम करेक्ट टाइम पे स्टार्ट हो गया। तो भैया आप शुरू हो जाइए, और उसके बाद जो है बढ़िया से दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। 4 अंगूठा वाला ध्यान से दीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि पिछले बार से बेहतर तरीके से दे। क्लियर है? नेगेटिव मार्किंग का चिंता नहीं, अब तो 2-3 टेस्ट में आपको एटलीस्ट आइडिया लग ही गया होगा कि कैसे थोड़ा अप्रोच करना है, वो आइडिया आपको लगा लेना है एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 किया, और आपको ग्रुप में मैं भेज देता हूं, फिर वहां से भी हो जाएगा। ठीक है।